नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान किसे कहते हैं। जबकि नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारा जो है पश्चिमी घाट कंप्लीट हो गया था, पूर्वी घाट कंप्लीट हो गया था, द्वीप जो है कंप्लीट हो चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो चुका है, भारत की प्रमुख झीलें कंप्लीट हो चुका है। इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसको हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम स्थिति और विस्तार देखेंगे। स्थिति और विस्तार देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान का। तो इसका सबसे साधारण जो है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है कि जो है ये पश्चिमी घाट है। हमने बताया था कि पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की हमने जो ये बीच में ये इंगित किए हैं रेड कलर से, ये क्या है, इसका जो है पश्चिमी तटीय मैदान है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो अगर हमको इसको बताना हुआ कि पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहा जाता है, तो हम इसमें बहुत ही आसानी से बताएंगे कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर, यहाँ पर क्या है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 64 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत मैदान को ही जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है, ये क्या है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अब इसमें आप आसानी से इसको बता सकते हैं, भाई पश्चिमी घाट के पश्चिम में उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 64 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ये तो आपका विस्तार हो गया। अब पश्चिमी तटीय मैदान में जो है निमग्नता के प्रमाण पाए जाते हैं। किसका? अब इस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निमग्नता के प्रमाण है। ये आप देख सकते हैं कि आखिर जो ये गुणा का चिन्ह है, जो ये मैदान है, यहाँ पर आखिर क्यों ऐसी स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर निमग्नता के प्रमाण, निमग्नता मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो डूब गया हो, जलमग्न हो गया हो, जिसका धसाव हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, निमग्नता या धसाव उसे कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में यहाँ पर निमग्नता के प्रमाण पाए जाते हैं या धसाव के प्रमाण पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई धसाव क्यों होता है, प्रश्न ये उठता है कि धसाव क्यों आता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पश्चिमी घाट से जो नदियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी उत्पन्न हुई और ये जो है पश्चिम की ओर आकर प्रवाहित होती है, तो ये क्या करती है, ये अवसाद का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं कि पश्चिमी घाट पर उत्पन्न होने वाली नदियां क्या है, कि पश्चिमी घाट पर उत्पन्न होने वाली नदियां और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो होती हैं वो तीव्र होती हैं, और ये जो है छोटी नदियां होती हैं। क्या होती हैं, छोटी नदियां होती हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ पार्ट है, इससे यहाँ पर क्या होता है, नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, ना कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। ये 2 पॉइंट हुआ आपका। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान आप देख रहे होंगे, ये जो है पूरा एक तरीके से सीधा है, थोड़ा सा कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा है। बाकी ये क्या है, यहाँ पर जो है ये कटा हुआ है। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक कटा फटा है। क्या है, अधिक कटा फटा है, ये आपका हुआ। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें हम देख लेते हैं बंदरगाह। जब भाई यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान अधिक कटा फटा हुआ है, तो इसी कारण जो है पश्चिमी तटीय भाग पर प्राकृतिक बंदरगाह जो है अधिक पाए जाते हैं। तो जैसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कांडला बंदरगाह। देखेंगे यहाँ पर कांडला बंदरगाह, यहाँ पर क्या है, कांडला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कांडला बंदरगाह पड़ जाता है। मुंबई बंदरगाह जो है कहाँ पर है, ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेहावा सोवा बंदरगाह जो है यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन ये जो है प्रथम
कृत्रिम बंदरगाह है। ये क्या है? न्याहावा सुवा, बार बार प्रश्न आया है। ये जो है प्रथम कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? न्याहावा सुवा। न्याहावा सुवा के बाद जो है यहाँ पर आपका गोवा में पड़ जाता है मुर्मुगुआ, मुर्मुगाओ भी कह सकते हैं। तो कहां पर पड़ जाता है? ये यहाँ पर जो है, इसको जो है, इसको हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं क्योंकि स्पेस, अब इसको जो है स्पष्टता होगा दर्शाने में। यहाँ पर आपका कांडला, ये कांडला बंदरगाह हो गया। और यहाँ पर जो है आपका ये मुंबई बंदरगाह हो गया, मुंबई बंदरगाह हो गया। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है कांडला बंदरगाह। ये जो है ये गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद जो है आपका यहीं पर न्याहावा सुवा बंदरगाह है। कौन सा? न्याहावा सुवा बंदरगाह। न्याहावा सुवा बंदरगाह जो है ये जो है प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? प्रथम कृत्रिम बंदरगाह। प्रथम कृत्रिम बंदरगाह का मतलब क्या है कि यह इसका जो ये जो बंदरगाह है यह मानव के द्वारा खुदाई के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, मानव द्वारा किया गया है। फिर ये तो आपका जो है ये महाराष्ट्र तक हुआ। महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा आ जाता है। मान लेते हैं गोवा जो है यहाँ पर है, मान लेते हैं गोवा यहाँ पर है। तो गोवा में आपका एक बंदरगाह पड़ जाता है जिसका नाम है मुर्मुगाओ, मुर्मुगुआ बंदरगाह, मुर्मुगुआ बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये जो है गोवा में स्थित है। ये कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। अब गोवा के बाद जो है ये बंदरगाह हम बता रहे हैं। अब बंदरगाह के बाद जो है आपका गोवा के बाद फिर नीचे कर्नाटका आ जाता है। कर्नाटका के पास जो है आपका मंगलोर बंदरगाह है। क्या है? मंगलोर। मान लेते हैं कर्नाटका जो है यहाँ पर है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है? मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह। और फिर जो है अब कर्नाटका के बाद आपका केरला आ जाता है। क्या आ जाता है? केरला। केरला में यहाँ पर जो है एक हो सकता है ये कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरला में ये स्थित है, केरला में। ये आपका हुआ। और फिर जो है जैसे अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें आप आसानी से फरफरा के बताइए कि जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 64 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत भाग को ही पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान के बाद ये बताइए कि पश्चिमी घाट में जो है पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं ये छोटी होती हैं, तीव्र होती हैं। जैसे इसमें उदाहरण दे दीजिए नर्मदा और ताप्ती नदियों को, कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न होकर आने वाली नदियां जो है ये छोटी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी का निर्माण जो है पश्चिमी तटीय मैदान की एक प्रमुख विशेषता है बस। और फिर दूसरा ये बता दीजिए कि पश्चिमी तटीय मैदान में जो है निमग्नता के प्रमाण पाए जाते हैं, धसाव पाया जाता है, और ये इसकी एक विशेषता हो गया। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक कटा फटा हुआ है, ये आपका हो गया। फिर बता दीजिए कि अधिक कटा फटा हुआ है जिसके कारण जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या में जो है अधिकता पाई जाती है। फिर इसमें से जो है क्रम से बता दीजिए कि हाँ यहाँ पर गुजरात में जो है आपका कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, न्याहावा सुवा प्रथम मानवकृत द्वारा निर्मित बंदरगाह है। और फिर उसके बाद जो है गोवा में जाएंगे तो मुर्मुगुआ जो है बंदरगाह गोवा में स्थित है। कर्नाटका में जाएंगे तो मंगलोर बंदरगाह है, और केरला में आएंगे तो यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह है। तो ये क्या हो गया? ये आपका बंदरगाह हो गया। ये केवल पश्चिमी तटीय मैदान की अभी विशेषता चल रहा है। अब ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आपका बंदरगाह हुआ। बंदरगाह के बाद जो है इसमें हम ये बताएंगे कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से
जाना जाता है। जैसे इसमें अभी आप लोग पढ़ेंगे कि कोकर तट किसे कहते हैं, कन्नड़ तट किसे कहते हैं और मालाबार तट किसे कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है कोकर तट किसे कहते हैं, मतलब या जो है पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसको हम मैप में चिन्हित करेंगे। जैसे गुजरात से लेकर जो है कहाँ तक, गोवा तक। गोवा हम यहीं पर इंगित किए थे, गोवा मान लेते हैं, यहाँ ज्यादा ऊपर हो जाता है, यहाँ ले लेते हैं गोवा को इसे मान लेते हैं, ठीक। ये गुजरात, तो हम क्या है, ये जो है गुजरात से लेकर गोवा तक, कहाँ तक, गोवा तक, इसको जो है क्या कहते हैं, गोवा तक, इसे जो है कोकर तट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोकर तट। दोस्तों गुजरात से लेकर, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ताप्ती था, गुजरात से लेकर गोवा तक जो है इसे कोकर तट कहा जाता है। अब गुजरात के बाद आपका गोवा के बाद आपका क्या आ जाता है, जो है कर्नाटका आ जाता है। कर्नाटका का मंगलोर मान लेते हैं, कर्नाटका ये है और ये मंगलोर है, तो ये क्या है, मंगलोर, कर्नाटका का मंगलोर, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका। तो अब गोवा से लेकर कर्नाटका तक इसे कौन सा तट कहा जाता है, इसे जो है इसे कन्नड़ तट या कनारी तट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट या कनारी तट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट या कनारी तट, कनारी या कन्नड़ तट। बार बार परीक्षाओं में ये चीज पूछा गया है, बार बार परीक्षाओं में, कि जो है, और फिर जो है कर्नाटक का जो ये मंगलौर है, मंगलौर से लेकर जो है अगर हम केरला तक देख लेते हैं, केरला तक जो है क्या कहते हैं, इसे मालाबार का तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार का तट, मालाबार का तट। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो है हमारा क्या हुआ, इसमें देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर गोवा तक जो है इतनी पश्चिमी तटीय जो भाग है इसे कोकर तट कहा जाता है। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक का जो मंगलौर है वहां तक इसे जो है कनारी तट या कन्नड़ तट कहा जाता है। फिर जो है मंगलौर अर्थात कर्नाटक से लेकर केरला तक इसे मालाबार का तट कहा जाता है। तो यहाँ पर कितने तट हुए, 3 तट। इनका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। ये क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा जो है पश्चिमी तटीय मैदान कंप्लीट हुआ। अब इसमें कह सकते हैं कि जो मालाबार तट है, मालाबार तट का विस्तार जो है केरला में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पर, केरला में जो है अधिक विस्तार पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान पर। कहाँ पर, पूर्वी तटीय मैदान पर। अब सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, सेम वही चीज कि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। सबसे पहले इसका भी विस्तार हम लिखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक विस्तृत जो है मैदान को क्या कहते हैं, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्वी घाट के पूरब में क्या है, कि पूर्वी घाट के पूरब में उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत भाग को ही जो है पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा इसमें आप बताइए ये वाला कि यहाँ पर जो है उन्मग्नता के तट पाए जाते हैं। क्या है, उन्मग्नता, उत्थान के प्रमाण पाए जाते हैं। उन्मग्नता, देखिए छोटाऊ है ना, छोटाऊ से इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं उन्मग्नता, मतलब कोई चीज उठ रहा हो। क्या है, कोई चीज उठ रहा हो। यहाँ पर क्या था, निमग्नता अर्थात धसाव के प्रमाण। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है
पूर्वी तटीय जो मैदान है यहाँ पर उन्मग्नता तट के प्रमाण पाए जाते हैं। उन्मग्नता का मतलब उत्थान के प्रमाण पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है अनेक बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे मान लेते हैं उड़ीसा में महानदी हो गया, फिर जो है फिर गोदावरी और कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हैं, कावेरी नदी ये तमिलनाडु में। तो ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके द्वारा जो है ये जो है क्या है, इन नदियों के द्वारा अपर्दन होता है, और अपर्दन के द्वारा जो है क्या होता है कि अवसादों को ये क्या करती हैं, अवसादों को ये बहा कर लाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है इन अवसादों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण का मतलब कहीं एक स्थान पर उसे जो है विसर्जित कर देती हैं। तो जब वो विसर्जित हो जाता है वो डेल्टा, तो इससे क्या हो जाता है, निक्षेपण, जब वो निक्षेपण होता रहता है लगातार नदियों के द्वारा डेल्टाओं का, उसका अवसादों का, तो उससे डेल्टा का विकास होता है। इसे क्या कहते हैं, उन्मग्नता कहा जाता है। फिर से एक बार इसको हम साधारण भाषा में, जैसे मान लेते हैं गंगा नदी है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है एक 2525 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 2525 किलोमीटर। और फिर इसके द्वारा जो है अपर्दन होता है मार्ग में। गंगा नदी क्या करती है, रास्ते में जो है अपर्दन करती है। फिर अपर्दन करते 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 ढेर सारा अवशेष जो है कंकड़ पत्थर बजरी को साथ में लेकर प्रवाहित होती है। तो जो उसका संयुक्त रूप होता है उसी को ही अवसाद कहा जाता है। और ये जो अवसाद होता है नदी के द्वारा जो है अपनी वृद्धावस्था में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में उस अवसाद को जो है एक स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक, और जब उसे निक्षेपित कर दिया जाता है, और नदियां क्या होती हैं, हिमालयी नदियां ये सततवाहिनी है, तो इनके द्वारा दिन प्रतिदिन साल दर साल क्या होता है कि इनका जो अवसाद होता है उसमें ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को ही जो है इससे डेल्टा का विकास होता जाता है। तो ये हमारा ये पॉइंट रहा पूर्वी तटीय मैदान का। एक दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पर हम बंदरगाह को देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान पे। तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान में अगर बंदरगाह को देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो कोलकाता बंदरगाह है, ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की एक राजधानी है और पश्चिम बंगाल के ये अंदर में स्थित है। इसको कह सकते हैं आंतरिक बंदरगाह। क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं आंतरिक पत्तन। और जो हल्दिया है, हल्दिया भी जो है ये पश्चिम बंगाल की ये तट पर स्थित है। कहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इसके तट पर स्थित है, इसलिए हल्दिया बंदरगाह को इसे बाह्य पत्तन भी कह सकते हैं। पारादीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और फिर जो है उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है जो प्राकृतिक है और जो है प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह है। बार बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। और फिर आपका एन्नोर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर जो है इसका हम क्रम बता देते हैं। जैसे हल्दिया बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। इसे जो है क्या कहते हैं, बाह्य पत्तन कहा जाता है, बाह्य पत्तन कहते हैं। और फिर पारादीप जो है बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। और फिर उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में है तो यह प्राकृतिक रूप से क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, प्लस प्राकृतिक है। फिर इसके बाद जो है आपका एन्नोर आ जाता है। एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन ये दोस्तों जो बंदरगाह है ये तीनों जो है ये तमिलनाडु में स्थित है तट पर। ये अब ये जो है ये तो क्या है, ये पश्चिमी तटीय, ये पूर्वी तटीय मैदान के जो है ये बंदरगाह है। तो आप लोग का इसमें जो है पूछ सकता है कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है, या पूछ सकता है भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो जो है क्या बताएंगे, विशाखापट्टनम बताएंगे।
अगर ये पूछ लिया कि भारत का जो है प्रथम और मानवकृत या कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो जो है बता देंगे इसमें कि पश्चिमी तटीय भाग पर स्थित नेहावा सुवा बंदरगाह है। या इसमें पूछ सकता है कि एन्नोर या तूतीकोरिन या चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इसका भी पूछ सकता है। अब दोस्तों जैसे ये तो हमारा ये कंप्लीट हुआ पूर्वी तटीय मैदान का। अब पूर्वी तटीय मैदान में हमको अभी इसमें ये देखना है, जैसे यहाँ पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, सेम उसी प्रकार जो है इसको भी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर जो है इसी के अंदर में दिखाने का प्रयास करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जैसे कोलकाता से लेकर जो है, अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर देखते हैं, कहाँ से लेकर, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, और ये जो पारादीप है ये उड़ीसा में है, और इसको मान लेते हैं ये दोनों की सीमा है। क्या है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा है। ये उड़ीसा मान लेते हैं क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा तक जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्कल तट कहा जाता है। देखिए इसको याद करने का सबसे सही तरीका क्या है? उड़ीसा छोटाऊ से स्टार्ट होता है उड़ीसा, और छोटाऊ से ही स्टार्ट होता है उत्कल उड़ीसा उत्कल। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा तक इसे कहते हैं उत्कल का तट। हम यहाँ लिख दे रहे हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं इसे? उत्कल तट कहते हैं। अब देखिए, अब उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है एक महानदी प्रवाहित होती है उड़ीसा में, इसको मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा में यहाँ पर जो है क्या है, ये महानदी है। कौन सी है? महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी। मैप में आप लोग देखेंगे तो हूबहू जो है सेम इसी प्रकार आपको मिलेगा। तो जब यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा तक जो है इसे उत्कल का तट कहा जाता है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो महानदी है, महानदी के दक्षिण में, कहाँ से? महानदी के दक्षिण में, फिर यहीं पर आंध्र प्रदेश यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक है। यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ठीक। अब यहाँ पर उड़ीसा में महानदी है, आंध्र प्रदेश में यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? ये गोदावरी है। इस जो नीले कलर का है इसे क्या मान लेते हैं? ये गोदावरी है, गोदावरी नदी। ठीक। अब इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक इसे उत्कल का तट कहते हैं। अब फिर महानदी के दक्षिण से लेकर और जो है ये गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी ये जो है ये यहाँ तक क्या कहते हैं? इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। यहाँ से लेकर जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या? उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक। उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? कि महानदी के दक्षिण से लेकर गोदावरी नदी के जो है उत्तर में स्थित भाग को यहाँ पर उत्तरी सरकार कहते हैं। अब देख सकते हैं कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में से प्रवाहित होती है, उत्तरी भाग में। ठीक। अब देखिए ये गोदावरी हो गया। अब गोदावरी के बाद आंध्र प्रदेश आपका यहाँ तक इसकी सीमा है। अब गोदावरी के बाद जो है आंध्र प्रदेश में एक नदी और बहती है जिसका नाम कृष्णा नदी है। तो हम कृष्णा नदी को यहाँ पर चिन्हित करते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ये आपका क्या है? ये कृष्णा नदी। यहाँ पर हम के से इसे इंगित कर दे रहे हैं, के से कृष्णा। ठीक। अब देखिए गोदावरी नदी के दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को यहाँ पर क्या कहते हैं इसे? भाई अगर गोदावरी नदी के दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को इसे गोलकुंडा का तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोलकुंडा
गोलकुंडा तट। ठीक, देखिए गोदावरी नदी के दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी के उत्तरी भाग तक जो है इसे क्या कहते हैं, गोलकुंडा का तट कहते हैं। ये आपका हुआ। अब कृष्णा नदी जो है, ये देखेंगे मैप में तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। लोकेशन में आप जब मैप में देखेंगे तो हमारा ये आंध्र प्रदेश यहाँ समाप्त हो जा रहा है। फिर आंध्र प्रदेश समाप्ति के बाद जो है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से फिर क्या यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर जो है आपका कोरोमंडल का तट कहते हैं। कहां से कहां तक, आंध्र प्रदेश से लेकर जो है तमिलनाडु या कह सकते हैं कन्याकुमारी तक, इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक, तो फ्रेंड्स अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार हम फिर से इसका रिवीजन मार दे रहे हैं कि जो है गुजरात से लेकर गोवा तक के भाग को जो है कोकण का तट कहा जाता है, और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक इसे कनारी का तट या कन्नड़ का तट कहा जाता है। फिर कर्नाटक से लेकर केरला तक इसे मालाबार का तट कहा जाता है। और यहाँ के जो बंदरगाह थे, यहाँ पर जो आपका कांडला बंदरगाह था, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह था, और न्याहावा सोवा बंदरगाह था। गोवा में जो है मर्मगुओ था, कर्नाटका में आपका मंगलौर बंदरगाह था, और जो है केरला में आपका कोच्चि बंदरगाह था। ये अब फिर यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर उत्कल का तट किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा तक जो है इसे क्या कहते हैं, भाग को उत्कल का तट कहते हैं। और फिर उत्कल का जो ये उड़ीसा है, उड़ीसा के उत्तरी भाग में एक महानदी प्रवाहित होती है, तो कह सकते हैं महानदी के दक्षिण से लेकर गोदावरी नदी के उत्तरी भाग तक विस्तृत भाग को जो है क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, या कह सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर जो है दक्षिणी उड़ीसा तक के भाग को यहाँ पर उत्तरी सरकार कहते हैं। फिर गोलकुंडा तट आ जाता है। फिर ये क्या है, गोदावरी आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है, तो कह सकते हैं कि गोदावरी नदी के उत्तरी भाग से या आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक या कृष्णा नदी तक के भाग को गोलकुंडा का तट कहते हैं। ठीक, और फिर अब इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश से लेकर जो दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक के भाग को इसे कोरोमंडल का तट कहा जाता है। दोस्तों इसमें से प्रश्न जो है कई बार, इतना बार पूछा गया है, यहीं से सारा क्वेश्चन जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बंदरगाह भी पूछ लेता है, यहाँ पर एस्चुरी की परिभाषा भी पूछ लेता है, डेल्टा की परिभाषा भी पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पर डेल्टा बताए थे, तो डेल्टा में जो है यहाँ पर एक मैंग्रोव वनस्पति भी आप लोग सुने होंगे, मैंग्रोव वनस्पति हो गया, कच्छ वनस्पति हो गया, ग्राम वनस्पति हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी कच्छ वनस्पति तो यहाँ पर भी पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ये जो है सब आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।